अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 21। आज हमारा मैथ का लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखें, उसमें कह रहा है कि हमें उसने सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट्स दिए हुए हैं और उसको कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और टेबल में क्वेश्चन हमें दिया होगा, उसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो क्वेश्चन इंतहाई ईजी है लेकिन थोड़े से समझने वाले हैं। इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म के हमें जरूरत पड़ती है क्यों, इसका मैथ के अंदर काम क्या है। मैथ तो हमारे पास होता है मल्टीप्लाई या प्लस माइनस। तो लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर यहाँ पर हम पहले पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन जिसने हमें दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेट लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा सेट हमारे पास यहाँ से लेके इतना लिखा हुआ है। लेकिन जब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है या फिर इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, हमारे पास सेट बहुत बड़ा बन जाता है। ये देखिए 2 4 6 8 10, अगर हमने 100 डाला है तो फिर इसको जब शॉर्ट फॉर्म में किया, अगर ये लिखना चाहेंगे तो तकरीबन हमारा यहाँ से लेकर 3 लाइनों का सवाल बनेगा। लेकिन हमें टेबुलर फॉर्म में जो लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन पे आ रहा है। तो एक तो वजह ये होती है कि जगह को स्पेस को कम करने के लिए इन्हों को टेबुलर फॉर्म या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। और दूसरी एक और चीज़ आती है कि सीक्रेसी, राज। आप लोगों ने देखा होगा शुरू ज़माना से, जब से दुनिया बनी है तब से राज बड़ी कीमती चीज़ है, ठीक है। अगर आपको किसी मुल्क का राज पता लग जाता है तो आप उस मुल्क को उसके मुल्क के पर फतह हासिल कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी मुल्क के बादशाह या पुराने दौर में मुगल बादशाह हैं, तो कह लें कि आजकल कुल्लूस उस्मान का ड्रामा बहुत चल रहा है। तो वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले अपने जासूसों को दूसरे मुल्कों को भेजते थे, दूसरे शहरों में जिन इलाकों को उन्होंने फतह करना होता था वहाँ अपने जासूस पहले भेजते थे। उनके रहन सहन को, उनके लोगों की बातचीत को, वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी कोडिंग आपस में क्या है, उसको पता लगाते थे, ठीक है। जब भी किसी बादशाह ने अपने किसी दूसरे हुक्मरान को या किसी वजीर को अपने को पैगाम भेजना था तो डायरेक्ट पैगाम लिख कर नहीं भेजता था, सीक्रेट कोड में लिखता था। इसी तरह आजकल हम देखें कंप्यूटर की ज़ुबान में हमारे पास आ रही है कोडिंग। कोडिंग भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से है कि वो हम उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में वर्ड्स को लिखते हैं। हम इंग्लिश में डायरेक्ट उसको कंप्यूटर को वर्ड्स नहीं दे रहे थे, हम उसको ब्रैकेट्स में लगा के कुछ कोडिंग वगैरह करते हैं, यानी कि कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह समझ मैथ के अंदर एक किस्म की कोडिंग यही हमारे पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म तो हम टेबुलर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 हो गया। लेकिन जो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारे पास एक किस्म की कोडिंग हो जाती है, तो ठीक है। तो इसका मैथ में यूज़ हमारे पास क्या है कि हम एक तो जगह को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरे तौर पर दूसरा इसका यूज़ ये होगा कि हम इसको हायर लेवल के ऊपर सीक्रेट यानी कि राज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लैंग्वेज सीक्रेट लैंग्वेज के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो आइए तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है जी u इज इक्वल टू एक्स, डबल डॉट्स का मतलब सच डेट होता है। एक्स सच डेट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 30। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इस यू से मुराद क्या है। इस यू से मुराद है यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जिसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है जी। तो उसने हमें कहा यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा आ रहा है, इसे मल्टीपल ऑफ 2, 2 को मल्टीपल है, एंड 0 एक्स जो है 0 से ग्रेटर है और लेस देन और इक्वल किसी है 30 से। यहाँ पे बात खत्म होगी। अब दूसरा सेट वो कह रहा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब वो कह रहा है कि एक्स जो है हमारे पास मल्टीपल है 6 का सिर्फ, यहाँ बात खत्म कर दी इसने। और कह रहा है एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, और बी जो हमारे पास है वो 8 का मल्टीपल है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है 2 को मल्टीपल आ रहा है यूनिवर्सल सेट, फिर 6 का आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है, 3 सेट्स में दिखे हुए हैं। तो अब हमने करना क्या है, पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। अब बात आ गई ना हमारी टेबुलर फॉर्म पे, उसने सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी, उसने कहा क्या करें, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने हमने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स ए और बी के लिखने हैं। अब ए और बी के एलिमेंट्स को कब टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू मालूम होगी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे पास सबसे बड़ा है और ए और बी जो हमारे पास होंगे वो उनसे छोटे होंगे। अब अगर हम कहते हैं नहीं हमने यूनिवर्सल सेट को यूज़ ही नहीं करना, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब उसने हमें डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम इसे मल्टीपल ऑफ 6। अब उसने हमें कहा 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब हमें क्या पता 6 के मल्टीपल कहाँ से आएंगे, 6 1 जा 6 2 3 जा 6, हम पढ़ते जाएंगे 60 120 180 1 240 यहाँ कि चलते जाएंगे। ये तो हमें तो कोई लिमिट का पता ही नहीं है। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को पहले लिखेंगे कि यूनिवर्सल सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल सेट के अंदर जो 6 के मल्टीपल आ रहे होंगे वो हम ए के अंदर लिख देंगे, और जो 8 के मल्टीपल आ रहे होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर वो हम बी के अंदर लिख देंगे। ये क्वेश्चन करके देखते हैं फिर समझ लगेगी आपको। ये यूनिवर्सल सेट था, उसने क्या कहा हुआ था, यूनिवर्सल सेट हमारे पास वो आ रहा है 2 से, 2 का मल्टीपल्स है 0 से ग्रेटर एक्स और लेस देन 30 है। अब 2 के मल्टीपल्स कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से ग्रेटर, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल कौन सा आ रहेगा 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सारे हमारे पास 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 8 10 सोन 30 तक, ये 30 तक जाएंगे क्योंकि लेस देन और इक्वल आ रहा है 30 के। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तब आगे हमने करना है इसको ए को लिखना हमने। अब ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6।
अच्छा, अब ए मल्टीपल आ रहा है 6 का, कहाँ तक आ रहा है? यूनिवर्सल सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें नहीं होने चाहिए। तो फिर हम कहाँ स्टार्ट करते हैं? 6 से। 6, 12, 18, 24, 30। 30 से आगे आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट 30 तक। ये हमें लिख भी दिया वेयर ए लेस देन यूनिवर्सल सेट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सच दैट इज द मल्टीपल ऑफ 8। अब 8 का मल्टीपल लिखने हमने कहाँ तक लिखने? यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर 8, 16, 24, बस ये 3 आएंगे। 24 से ऊपर जाएंगे 32 हो जाएगा, 32 30 से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट से छोटा छोटा हमारे पास बी होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए का इंटरसेक्शन बी से लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब हमारे पास होता है दोनों दो चीज़ों में कॉमन जो आ रही है, यानी कि हमारे पास दो शख्स हैं, उनके अंदर जो खास जो एक जैसी खसूसियात होंगी उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इसकी डेली एग्जाम्पल्स में से हम देखते हैं। एग्जाम्पल भैंस आपने देखी होगी, भैंस के अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है? दो भैंस ले लेते हैं, उनकी रंगत, उनकी जिसामत भी आलमोस्ट सेम होती है, उनके चेहरे का रंग। यानी कि अगर आप 5-6 भैंस या 10-12 भैंसें जा रही हैं तो आपको उनमें डिफरेंस मालूम नहीं होगा कि कौन सी भैंस आपने देखी थी, कौन सी नहीं देखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो सेट्स हैं हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। एक सेट हमारे पास ये ए आ गया ये वाला, और ये हमारे पास आ गया बी। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या होगा? जो दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी। इधर देखिए 24 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। 6 इधर नहीं है, 12 इधर नहीं है, 18 इधर नहीं है, 13 इधर नहीं है। इनके सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है? 24 आ रहा है। 24 हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, एक और इसकी एग्जाम्पल अपने इंसानों की देखते हैं। इंसानों में क्या चीज़ कॉमन है? दोनों हाथ, दो कान, दो एक नाक है, दो नाक, दो आँखें, ये सभी के अंदर आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। तो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है थर्ड पार्ट, ड्रा वेन डायग्राम। अब ये हमारा थोड़ा सा आता है समझने वाला क्वेश्चन है, ड्रा वेन डायग्राम। इसका मकसद क्या है कि हमने इसको ड्राइंग की फॉर्म में लिखना है। अब हमें नंबर्स नहीं अच्छे लग रहे हैं, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, यानी कि हम किसी को समझाना चाह रहे हैं कि यार हमने प्रेजेंटेशन देनी है फॉर एग्जांपल। तो प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा इंप्रेशन कब पड़ता है? जब आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, उसकी शेप्स वगैरह में समझाते हैं। तो अब ये हमारे पास बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अंदर हमने लिखा हुआ यूनिवर्सल सेट, यानी कि हमारा सारा पास क्या, हमारे पास सारा क्या आ रहा है? ये यूनिवर्सल सेट आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं वो लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं। ये देखें 2, 4, 6, 8, कहाँ तक जा रहे हैं? 30 तक। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है? इसको नाम दे देना है ए का, इसको नाम दे देना हमने बी का। अब इस वाले सर्कल के अंदर हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, इस वाले में बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, और दरमियान में जो जगह मिल रही है आपस में दोनों की, इधर हम लिखेंगे वो एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। चलिए वो सबसे पहले लिख देते हैं। इधर यहाँ पे क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। ठीक है जी। अब ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? वो जो बाकी बचे हैं वो लिख देंगे 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इससे आगे 20, सारे आगे लिख देंगे आप लोग। ठीक है, यानी कि मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। 6, 8, 10, 30 तक आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 24 हमारे यहाँ पे आ गया। और अब बी के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 8, 16, 24, 8, 16, 24 हमारे पास यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया? जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया उसके अंदर बाय लिखेंगे यूनिवर्सल सेट अंदर जो साइड में। ये जो सारा एरिया ही हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यानी कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है? सॉरी, यहाँ पे हम करते हैं वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए और बी के अंदर नहीं है। फिर हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हुए, क्योंकि ए इसमें भी आ रहा है, बी के एलिमेंट्स इसमें भी आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? कौन से एलिमेंट्स नहीं हमारे पास है? ए हमारा कहाँ से शुरू हो रहा था? 2 से हो रहा था, 2, 4, यानी कि हमारे पास बच जाएगा 1, 3। यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा मल्टीपल ऑफ 2 था? ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 था, ये ठीक था। यानी क्या रहेगा हमारे पास? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6, 7 नहीं आएगा, 8, 9, 10, 13। सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पे हमारे मिस्टेक हो गई है। ए सेट हमारे पास क्या था? ए हमारे पास है 6, 12। मैं भी कह रहा हूँ एलिमेंट्स इधर आने नहीं चाहिए जितने लिखे जा रहे हैं। 6, 12, 18, क्योंकि हमारे पास 6 का मल्टीपल था। 24 हमारा वहाँ चले गया, 30, 4 एलिमेंट्स इधर आ गए, 8 और 16 इसमें आ गया। ठीक है, यानी कि जो दोनों एलिमेंट्स हमारे ए के अंदर आ रहे हैं वो इधर लिखने हैं और बी वाले इधर लिखने थे हमने। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बचेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे। 2, 4, 6 नहीं आएगा, 8, 10, 14, 16, 18 हो गया, 20, 22, 24 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आना था, 8 भी नहीं था ना, तो वो उधर आ गया बी में।
ठीक है, 20, 22, 26, 28 एंड 30, ये हमारे सारे यूनिवर्सल सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से आ जाएंगे? 2, 4, 6 उधर आ गया, 8 इधर आ गया, 10, 12 भी आ गया, 14, 16 इधर आ गया, 20, 22, 24 इधर आ गया, 26, 28 एंड 30, सारे एलिमेंट्स हमारे 30 भी इधर आ गया, बल्कि ए में आ गया हुआ है। ये हमारे सारे एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करना हमारे पास होता है वेन डायग्राम के नंबर्स को हमने अपने सेट्स को, दो सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास ए सेट हो गया, ये हमारे पास बी सेट हो गया, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म वाला ए सेट हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो भी तकरीबन इसी तरह ही है। तो देखिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है 3.2 का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, फिर इसमें क्या हुआ, सेट की वैल्यूज चेंज होगी हमारे पास। ठीक है, तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट इज एन इंटीजर। एक्स सच दैट एक्स इज एक इंटीजर है। इंटीजर हमारे पास कौन से होते हैं? प्लस भी होते हैं और माइनस नंबर भी होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स तो होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, लेकिन इंटीजर जो होते हैं हमारे पास +1 -1 दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसने सारी कंडीशन बता दी है, एंड 0 से ग्रेटर देन एक्स और लेस देन और इक्वल है 150 से, यानी कि हमारा जो इंटीजर आ रहा है वो 0 से ग्रेटर है और 150 से लेस है और इक्वल है। तो अब 0 से ग्रेटर का मतलब होगा सिर्फ इंटीजर जो होंगे सिर्फ पॉजिटिव वाले होंगे। ठीक है, तो लेस देन कहाँ से होंगे? लेस देन और इक्वल 150 से होंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, जी की वैल्यू कह रहा है जी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m है। अब एक्स हमारे पास क्या आ गया? 2 की पावर m आ रही है फॉर m, एंड 0 लेस से ग्रेटर देन और इक्वल m है और लेस देन और इक्वल 12 से। अब हमारे पास क्या दूसरी चीज़ में पहले सेट दिया हुआ है, जी सेट दिया हुआ है, उसमें हमारे पास कह रहा है 2 की पावर m है, उसमें हमारे पास एक्सिस की इक्वल आएगा 2 की पावर m, और m के ऊपर इसने कंडीशन रख दिया m जो हमारे पास है 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और लेकिन कहाँ से छोटा होगा? 12 से छोटा होगा, ये 12 होगा, यानी कि 0 से लेकर 12 तक हम इसमें नंबर पुट करेंगे तो m की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, x की वैल्यूज़। तो आगे एक्चुअली पार्ट में एक्स डेट एक्स इज अ स्केयर नंबर। अब उसने क्या लगा हुआ स्केयर, अब इसके ऊपर उसने कोई कंडीशन नहीं दी कहाँ तक स्केयर आ रहे हैं। तो अब अगर हम सेट को सोल्व करेंगे तो अब देखते क्या करना है। तो उसका पहला पार्ट आ रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो करके जी और एच के सारे एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखे। ये उसने बस सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, इसको हमने क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यूनिवर्सल सेट की टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट में हमें क्या कहा था कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन 1 इक्वल 150 से। अब यहाँ पे सारे हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं 1 से लेके 150 तक, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स का हुआ, पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास नेचुरल नंबर्स को भी कह सकते हैं हम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 150 तक, ये तो इजी हमारा सोल्व हो गया। अब बारी आती है हमारी एक्स की पावर इज इक्वल टू 2 की पावर m की। तो अब कुछ इस तरीके से हमें कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 2 की पावर m, वेयर m इज इक्वल टू क्या है? हमारे पास 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 से लेके 12 तक, यानी कि हमने 2 m के अंदर बारी बारी सारे नंबर्स पुट करने हैं और कहाँ तक जाना है? 12 तक जाना हमने। तो अब पहले क्या करेंगे हम? 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, आगे भी जाते हैं। फिर 2 की पावर 0 आ रही है हमारे पास 1, 2, 4, 8, 2 की 4, 16, 2 की 5, 32, 2 की 6, 64, 2 की 7, 128, 2 की 9, 2 की 8, 256। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें ज़रा हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। 0 से पुट किया, 0 से लेकर हमने अभी 8 तक नंबर पुट किया है, हमारी वैल्यू हमारी यूनिवर्सल सेट से ग्रेटर हो रही है। हमारी यूनिवर्सल सेट में कहाँ तक वैल्यू आ रही है? 150 तक आ रही है, लेकिन यहाँ हमारे पास कहाँ बढ़ रही है वैल्यू? वो 256 तक। तो हमने क्या करना है? इस वैल्यू को रिमूव कर देना है, और हमने कहाँ तक m की वैल्यू रखनी है? 2 की पावर 7 तक। अब हमने ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें कल भी क्वेश्चन में भी हमने देखा था, जब भी हमने किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमारे पास जो सेट दूसरा सेट आएगा वो यूनिवर्सल सेट से छोटा होना चाहिए, उसका सब सेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या करना है? सिर्फ 2 की पावर 7 तक वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास आएगा 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। इस तरीके से 0 से लेके 7 तक नंबर्स पुट करेंगे तो हमारे पास ये सेट बनेगा टेबुलर फॉर्म के अंदर जी की। अब लास्ट में आ रहा है h इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ स्केयर नंबर। अब स्केयर उसने अकेला बताया हुआ। अब इसी तरह हमने क्या करना है? स्केयर वाले नंबर सारे लिखने हैं सेट्स के अंदर, लेकिन कहाँ छोटे छोटे हों? 150 से छोटे छोटे आने चाहिए। ठीक है, तो पहले नंबर हमारे पास आता है 1, फिर 4, फिर 9, 16, 25, फिर 64, फिर 164 के बाद आ रही है हमारे पास 144 आ जाएगा, 25,
64 आ जाएगा, 49 आ जाएगा हमारे पास। तो सारे नंबर हमारे पास जितने भी स्केयर नंबर होंगे वो सारे सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं साथ कंडीशन में लिख दिया जी सबसेट है यू का, इस तरह एच सबसेट है यू का, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स यू के अंदर आने चाहिए, लेकिन यू से छोटे नंबर होने चाहिए। तो ये हमारे पास होगी टेबुलर फॉर्म। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में देखते हैं हम उसकी फाइंड जी यूनियन एच। ये तो इजीली क्वेश्चन है। यूनियन में हमारे पास क्या होता है, कल बताया था दोनों सेट्स को मिलाकर लिखना, यानी कि जी यूनियन एच इज इक्वल हमारे पास रहेगा 1 2 4 8 16 128, ये आगे जी की वैल्यू, देन मैडम ने यूनियन का निशान डाला यू, ठीक है। ये अब यूनिवर्सल सेट में और यू में हमारे पास यूनियन में हमारे पास क्या फ़र्क है, जब भी आपने यूनिवर्सल सेट लिखना है इसके ऊपर आपने थोड़ा सा इसकी मूछे से बना देनी साइड को बाहर को, ठीक है, या बाजू का ले इसकी मूछे इस तरीके से इधर को बना दिया, इधर को कर दिया आपने। लेकिन जब आपने यूनियन लिखना है वो सिंपल यू लिखना है आपने, उसके साथ कोई धंधाने वगैरह नहीं बनाने आपने, ठीक है जी। अब ये जी यूनियन एच हमने फाइंड करना, पहले जी सेट लिख लिया फिर यूनियन एच सेट लिख लिया। अब यूनियन का मतलब होता है इत्तेहाद, एक जैसा इकट्ठे करके लिखना उसको, ठीक है। हमने क्या करना, दोनों सेट्स को मिलाकर आपस में तरतीब से लिख देना सेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 1 आ रहा था 1 लिख दिया, फिर 2 आ रहा 2 लिख दिया, फिर 4 आ रहा था, दोनों में आ रहा था 4 लिख दिया, फिर 8, फिर 9, फिर 16, इससे चलते जाएंगे कहाँ तक 144 तक। अब पहले सेट में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आ रहे थे, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, 8 आ रहा था, 9 नहीं था, 128 तक खत्म हो रहे थे नंबर। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 4 2 नहीं था इधर, 9 है था, 16 आया था, 8 भी नहीं था इधर। तो हमने क्या दोनों सेट्स को जब मिलाया तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आपस में रीअरेंज हो गए 1 2 4 8 9 16 सो ऑन 144 तक, यानी कि हमारा 144 तक नंबर ऐसे ही चलते जाएंगे, दोनों को मिलाकर लिख देंगे। अब थर्ड पार्ट पर आप आ रहा है इंटरसेक्शन। यार हमने इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन कल भी किया था, जी इंटरसेक्शन एच, जी सेट हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास एच सेट आ गया, दरम्यान में हमने क्या किया उल्टा यू डाल दिया। अब देख रहे हैं दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है ना, एक जैसी आ रही है, हम दोनों को लिख लेना है। एक तो हमारे पास 1 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, 16 भी आ रहा है। 16 क्या लिखेंगे, 64 भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले सेट में भी आ रहेगा, इधर भी आ रहेगा, हमारा 64 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जी इंटरसेक्शन एच क्या आ रहेगा 1 4 16 और 64। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया 3.2 का। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई, किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।